फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है इस समय न्यूजीलैंड और इंडिया के लिए। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाला है जो न्यूजीलैंड की हिस्ट्री में पहली बार ही हो रहा है और साथ साथ इंडिया की भी। इतना स्ट्रॉन्ग है कि मोदी जी का विजिट भी प्लान है जुलाई में, और उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेलीगेशन का विजिट तेलंगाना से जो हुआ, वहाँ पर एक मीट एंड ग्रीट हुआ जहाँ पर मुझे बहुत ही अहम लोग मिले जो हमारे लोकल जो न्यूजीलैंड के लोग हैं या जो इंडिया में ऑडियंस ये पॉडकास्ट देखेगी या रील्स देखेंगी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो आप कभी कभी सोचते हैं पर कर नहीं पाते हैं, और कभी कभी जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए राह ढूंढते हैं। तो हमारा मकसद ही ये है कि हम अपने गेस्ट के साथ ये राह आपके लिए बनाएं ताकि आप इस राह पर चल सकें, और साथ साथ आपके लिए जो मुश्किलात आए न्यूजीलैंड में या इंडिया में अकाउंटिंग को लेकर, फाइनेंस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर या और भी कोई पहलू हों, तो हम आपकी मदद कर सके इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने गेस्ट कुमार नितिन जी को, जो इस डेलीगेशन के साथ यहाँ पर आए हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए, उसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए, ताकि उसको और मजबूत किया जाए, यहाँ पर पहुँचे हैं। ब्लू कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन या एक ऐसी इम्पॉर्टेंट कंपनी या ऐसी इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं फीचर है जो बहुत मदद कर रही है और उन्होंने बहुत काम किया। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं सूरज को रोशनी दिखाने का काम नहीं करूँगा। मैं वेलकम करना चाहूँगा कुमार नितिन जी को, जो हमारे गेस्ट हैं आज। कुमार नितिन जी, आप अपने बारे में ज़रूर बताएं हमारी ऑडियंस को, बिकॉज आपका पहले तो वेलकम टू न्यूजीलैंड। आप ऑब्वियसली अंतिम चरण में आप वापस जा रहे हैं और थैंक यू आपने लास्ट दिन पे मैं टाइम दिया। बट आपके लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना अहम है, और उससे पहले आप ये बताएं कि कुमार नितिन कौन है, ये जो फिनोमेना है ये क्या है? Sir, first of all, my humble gratitude to you for such a good introduction. मैं ना तो सूरज हूँ बट अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में जैनिज़्म है। जैनिज़्म में एक जो गाइडिंग लाइट है, जो महावीर कहते हैं, उनका गाइडिंग लाइट है आपो दीपो भव। तो आपको अपनी दीपक खुद बननी है। तो सूरज तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम अब हर कोई इसी जर्नी में है कि अपनी अपनी दीपक बने। आई एम ऑल्सो इन दैट जर्नी। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाई प्रोफेशन एंड आई वॉज lucky enough to have multiple geographical experiences. I have worked in US, worked in Singapore, worked in UK, और Indian entities तो हैं ही. I have worked with some big MNCs as well, Infosys, Entity Data. I was global tax manager for the Entity Data. We offer lot of services to Dubai-based companies where we help all the MNCs companies outside India to set up their shop in India. So we take care of the initial transfer pricing study. Once you register your companies in India, there are a lot of variants and coordinates when you start doing business in India, when you are doing any cross-border transactions. तो पर सर यहाँ से न्यूजीलैंड से या किसी और से, दुबई से इंडिया में कंपनी खोलना कितना आसान है? आपने कहा बहुत वेरिएंट्स हैं, पर कितना आसान है? कोई भी उठ के खोल सकता है क्या? उनको इंडियन रेजिडेंट को साथ मिलाना पड़ेगा किसी को, या परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए? OCI कार्ड होल्डर्स के लिए क्या है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए क्या है, न्यूजीलैंड पासपोर्ट के लिए? तो एक थोड़ा इजाफा इस पर अगर आप मुझे करके दें। सर देखो, ऐसा है कि कंपनी खोलना आसान है एंड देयर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। जैसे नॉर्मल है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत हैं। OCI भी खोल सकता है, NRIs भी खोल सकते हैं, न्यूजीलैंड सिटीजन्स भी खोल सकते हैं, बट देयर आर मल्टीपल कंपनीज लॉ को अगर हम फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, जो भी मोज़ेक आप बनाना चाहते हो, ऑल दी मोज़ेक्स आर पॉसिबल। इट जस्ट डिपेंड्स दैट डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ मोज़ेक व्हाट यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, उसमें थोड़ा टाइम ऊपर नीचे होता है, थोड़ा कम ज़्यादा लगता है। बट एक चीज़ है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओपन अप अ कंपनी इन इंडिया, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और 1 डायरेक्टर रेजिडेंट होना चाहिए फॉर KYC एंड ऑल दोज थिंग्स के लिए, कि इफ़ एट ऑल एनीथिंग हैपन्स, इफ द इंडियन गवर्नमेंट और द स्टैट्यूटरी बॉडीज ओवर देयर वांट टू इंक्वायर अबाउट द कंपनी, whom should they go to? तो एक बंदा वहाँ पे होना चाहिए जो रेजिडेंट हो, जो रेजिडेंट डायरेक्टर हैं। He may be having a nominal shareholding of only 1 share in your company, that's fine, but one of the resident directors should be there. So ये एक बेसिक चीज़ है,
बाकी टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इट्स क्वाइट ईजी, समटाइम्स इट टेक्स टाइम. अगर आप दुबई एक्सपीरियंस लो, सिंगापुर एक्सपीरियंस लो, यूके एक्सपीरियंस लो, तो इधर कंपनीज 2-1-3 दिन में बन जाती हैं. इंडिया में 2-1-3 दिन में नहीं बनती है, बट विद इन 2-2.5 वीक्स कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो जाती है इंडिया में. ओके. कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेट. एंड वो आपकी कंपनी, सो बेसिकली जो ब्लू कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ये एंड टू एंड. यस, वी आर वन शॉप विंडो फॉर यू. आपको हम पेटेंट करा के देंगे, आपको हम आरओसी करा के देंगे, आपको हम फेमा कंप्लायंस करा के देंगे, आपको हम इंटरनेशनल टैक्सेशन का इनिशियल स्टडी करा के देंगे, आपको हम TFIR भी करा देते हैं, टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है, टेक्नो इकोनॉमिक TFR, वो भी करा के दे देंगे. इफ़ यू नीड एनी फंडिंग ओवर देयर, उसके लिए भी आपको ब्रिज गैप्स कराएंगे. वी कैन गेट यू द लीड्स ऑफ द ब्रिज फंड्स एज वेल. अच्छा. So not only accounting services, all the merchant banking related things, we get you incorporated. First we will incubate you, then we will get you mature, and then जैसे जैसे आपका business grow होता है, we will be partnering with you in your business growth story. Taking care of international taxation, local accounting, compliance, GST compliance, income tax compliance, all those sort of things. और ये अगर कोई OCI होल्डर हो, उसको भी एक रेजिडेंट लेना पड़ेगा वहाँ पर? Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily, but But there are ways and means out of it. Not necessarily. तो बेसिकली जो इंडियन रेजिडेंट्स न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, अगर उनके पास OCI कार्ड है तो वो जाकर कंपनी खोल सकते हैं. Yes. उनको अपना very पैन much. कार्ड वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा. Yes, very नॉर्मल much. वो करना very पड़ेगा. much. NRO अकाउंट वाले भी कर Yes, सकते हैं, राइट? very much. और जो न्यूजीलैंड सिटीजन हो, चलो उनकी बात यह है कि उनका अगर OCI नहीं है तो उनको एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए. एक रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए, समवन टू रेफर ओवर देयर. ठीक है. तो अगर आप एंड टू एंड बेसिकली यू कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग, यस, जिसमें हम ऑब्वियसली आपकी डिटेल्स यहाँ पे रखेंगे. अब आते हैं जो सबसे हॉट टॉपिक है इसमें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या कहते हैं जैसे हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रेफरेंशियल ट्रेड कहते हैं इसको. फ्री ट्रेड तो नहीं है. तो इसमें न्यूजीलैंड और इंडिया का आपस में आप ऑफ कैमरा कह रहे थे कि बहुत फ़ायदे हैं. तो क्या आपके हिसाब से इस फ्री ट्रेड का सबसे बेनिफिट बड़ा है न्यूजीलैंड को? क्योंकि न्यूजीलैंड की जो आवाम है, चाहे छोटी पॉपुलेशन है, लेकिन वो कहते हैं ना कि धमक है, तो उनके लिए क्या बेनिफिट है जो वो कोलैबोरेट करके FTA करके यहाँ से क्या चीज़ जा सकती है, या क्या सर्विसेज को लाया जा सकता है ताकि उनका भी विन विन सिचुएशन, जैसे कहते हैं FTA इसीलिए है कि सबका विकास हो. सर जी, आई विल जस्ट ट्राई टू गेट इनटू द रूट कॉज. अगर आप देखें FTA, जी, तो FTA इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द कोर फिलॉसफी ऑफ इंडियन इथॉस. जी. अगर इंडियन इथॉस को अगर आप देखें तो व्हाट इज इट? इट इज़ वसुधैव कुटुंबकम. ओके, पूरी वसुधा ही एक परिवार है. जी. तो अगर उसको आज हम अगर अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में लाएं, तो वी आर डूइंग इकोनॉमिक ट्रेड अगर करें, आपस में खरीद बिक्री करें, क्रय विक्रय करें, सेल परचेज करें, ट्रेडिंग करें, सो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ दैट फिलॉसफी. नंबर 2, एक चीज़ व्हाट आई ऑब्जर्व्ड ओवर हियर as a part of delegate, people were asking multiple questions out of their anxiety, out of their willingness, out of exploring India. One thing what I noted, that one word which was focused a lot was trust. Trust. Okay. So being an Indian delegate representing my motherland, I would say it is just an apprehension for you. Time has changed, technology has changed, rules and the law of the land have changed. And if you see, India is the largest democracy in the world, mother of all democracy. Recently, European Union, they signed an agreement with India which is known as the mother of all FTAs. Okay. जी. So now US is in the making. So there is definitely a trust factor. It's not that, I would say we are there here with open arms, embracing you guys. You please do and experience the trust. Trust is something which cannot be explained. Built over. It has to be built over. And I have a very small anecdote. My mother always used to say कि बेटा लिखना आता है? Answer is no. मिटाना आता है इरेजर से? Answer is yes. So it takes long time to build trust. And in one small action, trust can be just मिट सकता है. मिट सकता है. So we are very, very much empathetic towards that sentiment कि trust definitely एक important है. But again I would tell you that
एयरटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की, तो उसका 1990s में एक ऐड हुआ करता था, बातें कर लो, बातें करने से बातें बन जाती है। जी। तो मैं उसको थोड़ा सा फर्दर प्लॉरिफाइड करूँगा, आप बिजनेस कर लो, बिजनेस करके बिजनेस बढ़ जाएगी और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। पर You सर have to मेरे experience। बिल्कुल आपकी बात एक्सपीरियंस की, पर मेरा मुद्दा ये है, आपने सही बोला कि ट्रस्ट की बात बार बार की जाती है। मेरा मुद्दा ये है या मेरा सवाल ये है कि ट्रस्ट फैक्टर को, ये ट्रस्ट बार बार बोला क्यों जा रहा है? क्या ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस पहले पास्ट में हुए हैं या सुनने में आए? क्योंकि मैंने अभी कभी इंडिया बिजनेस किया ही नहीं, मैं स्टूडेंट था, यहाँ पे आया, पढ़ाई की, यहीं पे बिजनेस किया। पर बहुत सुनने में आता है, क्योंकि पहले जब आए थे कहते थे कि इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड काउज एंड बफलोज एंड स्टफ। बट ऑब्वियसली जब मैं भी शुरू में आया था तो मेरा भी इथॉस बहुत था कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, आई कम फ्रॉम चंडीगढ़, तो हम तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। बट मेरा सवाल, क्योंकि आपने इतने FTAs देखे हैं, आपने इतना ट्रैवल किया है और काफ़ी सालों से इस बिजनेस में है, ट्रस्ट के बिजनेस में, क्योंकि अकाउंटेंट से बड़ा ट्रस्ट आप एग्जैक्टली अपने घर में बात इधर उधर कर लोगे, लेकिन अकाउंटेंट से आप हर चीज़ क्लियरली बात करोगे। डॉक्टर को भी नहीं बताओगे, जो आप अकाउंटेंट से बात करोगे, तो आपका रोल बहुत बैकबोन टाइप है, आप रीढ़ की हड्डी हैं किसी भी बिजनेस की। तो मेरा ये है कि ट्रस्ट फैक्टर हिला कब और वाई दिस ट्रस्ट? क्योंकि मैं भी 2 मीटिंग्स में बैठा था जहाँ ट्रस्ट की बात की गई। ये ट्रस्ट फैक्टर क्यों कहा जाता है कि भाई क्योंकि डेमोक्रेसी है, कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज हैं। क्या पॉलिटिकल सिस्टम में कोई दिक्कत आई है पहले? अब शायद नहीं होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि क्या दिक्कतें थी और अब क्या मेजर्स लिए गए हैं मोदी जी की सरकार में कि वो दिक्कतें अब नहीं हैं या कम हो गई? क्योंकि देखो, बिजनेस वर्ल्ड में जहाँ मर्जी करो, इश्यूज कंट्री के साइज के हिसाब से आते हैं, राइट? और कुछ चीज़ें आपको अकस्टम करना पड़ता है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो ट्रैवलर्स डायरी एक वर्ड है, आप जाते हैं, लोकल दही खाते हैं, अकस्टम होते हैं। वैसे ही जब एक ट्रस्ट बिल्डिंग वाली आपने बात की, तो आप बिज़नेस शुरू करते हैं, तो जो बिज़नेस में जो ट्रस्ट लाने वाली बात है, आपने कहा बातें सो बातें होंगी या बिज़नेस से बिज़नेस बढ़ेगा, पर मैं 2 स्टेप पीछे चलता हूँ। वो क्या इश्यूज़ थे जो ट्रस्ट बिल्डिंग में तंग कर रहे थे और वो क्या रेक्टिफाई किया गया हमारी या प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, तो ये स्टेप लोग ले सकें कॉन्फिडेंस के साथ? सर, आई वुड लाइक टू ब्रेक योर क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। जी, ओके, मेरे क्वेश्चन लंबे ही होते हैं। नहीं कोई बात नहीं, उसको मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, क्या पास्ट में कभी ऐसा हुआ है इंडिया में? दैट वाज योर क्वेश्चन। आई वुड से इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हुआ है या नहीं हुआ है, इट इज़ मोर अ फैक्ट ऑफ फियर ऑफ अननोन। बिल्कुल सही है इंडिया के साथ बिजनेस उस लेवल पे मैच्योर्ड वे में हुआ ही नहीं है। जी। तो समथिंग विच यू हैव नॉट डन, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, कल मैं क्यूंसटाउन में था, फ्रैंक जोसेफ में था, फर्स्ट टाइम हमने स्काई डाइविंग किया। वाह। ओके, करने के पहले तक बहुत बड़ा एक फियर फैक्टर था। ओके, बिल्कुल। कि क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। और देन जस्ट बिफोर डाइविंग, जो फाइनल सेकंड है ना, माइक्रो सेकंड, उसमें एक ही चीज हुआ कि आई हैव टू ट्रस्ट माई कैप्टन, जो मेरे को लेके कूद रहा है, बस जी। एंड एवरीथिंग हैपेंड फाइन। सो इट इज मोर ऑफ अ फियर ऑफ अननोन। पहले कुछ गड़बड़ हुआ नहीं है। सिंस इंडिया वॉज नॉट अ ग्रोइंग मार्केट, मेजर मार्केट, आई वुड से, इट हैज ऑलवेज ग्रोन, इट वॉज नॉट अ मेजर मार्केट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक साइज। अभी क्या है कि इंडिया इज, अभी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज ऑलरेडी अ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, one of the and largest growing major economy. Now you cannot ignore. So and with 1.5 billion people, everybody is looking at huge market opportunity. Huge market opportunity. मैं बोलूँ, अगर आप अपना मनुका हनी का ही एग्जाम्पल ले लो, आपका पूरा साल का प्रोडक्शन सर खप जाएगा 2 महीने में। इतने लोग हैं कंज्यूम करने के लिए जी। ओनली प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग एंड ब्रांडिंग शुड बी राइट। जी। अगर आपने प्राइसिंग, ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग राइट कर दी, पूरा अकेला आप मनुका जितना मैन्युफैक्चर करते हो इंडिया कंज्यूम कर लेगा। इतने लोग हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही बात। अब सेकेंड पार्ट, नाउ ऑल दीज डेज इफ यू सी द इमेज ऑफ इंडिया, जो ऐसे आपने स्नेक चार्मर की बात की, वी वर नॉट एट द ड्राइवर सीट, ओके, एंड वी डोंट हैव एनी चाहत भी नहीं कि हम ड्राइवर सीट में अभी भी बैठे हैं। ऐसा नहीं है, वक्त आएगा हम खुद ब खुद बैठ जाएंगे। उसके लिए हम दौड़ नहीं लगा रहे हैं, ड्राइवर सीट में बैठने की दौड़ नहीं लगा रहे। सही बात है। पॉइंट इज, पहले हम सुनते थे, हम सुनाते हैं, सुनाते भी नहीं। अच्छा। नाउ
वी आर एजर्टिंग, बिल्कुल सही। वी आर एजर्टिंग, जो राइटफुल है, जो राइचियस है, जो सही है, वो हम बोलेंगे। इफ अमेरिका कैन डू what is good for their country, why can't India do what is good for India? डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो किसी भी थर्ड पार्टी कंट्रीज को कोई राइट नहीं है कि इंडिया को आप तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसा बोलने का। सो इट इज, सो ग्रेजुअली इफ यू सी द पॉलिटिकल सिस्टम विच हैज चेंज्ड, इट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। और उसमें क्या बुराई है सर? सबसे सही चीज़ है सर, ये यही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा चेंज जो आपने इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। अगर इंडिया फर्स्ट अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो नहीं जान रहा है इंडिया को, सो आई वुड रादर से कि दिस इज अ फियर ऑफ अननोन रादर देन कि पहले कोई इंसिडेंस था। कोई इंसिडेंस पहले नहीं है। और दूसरा अगर आप देखें तो वी आर ऑल्सो लर्निंग, थिंग्स वेयर बिट स्लो, इंडियन लीगल सिस्टम थोड़ा स्लो है, नो डाउट इन इट, थिंग्स वेर स्लो, बट लॉट्स ऑफ स्टेप्स आर बीइंग टेकन। पूरी कंपनीज एक्ट हैज बीन रिवैम्प्ड in 2013. International taxation has been revamped. We have entered into multiple FTAs, multiple DTAs. So many DTAs has been revised in the past, recent 10 years, अगर decade देखोगे तो। और our government, they have also brought in the, बोलते हैं ना, competitiveness among the states. Among the state, ease of doing business का एक concept coin किया है मोदी जी ने। तो every year there is a progress. जब हमने स्टार्ट किए थे तो 150 के नीचे थे किसी रैंकिंग में, आज हम काफ़ी ऊपर आ गए। सो ये कैसे आ रहा है? हम आज भी वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। पहले क्या था, लोग जानते नहीं थे हमको, अब लोग जानने लग गए, ट्रस्ट बिल्डिंग होती जा रही है। एंड आप ट्रस्ट का जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो बोलूँगा भाई ट्रस्ट का ही मैनिफेस्टेशन है ये एफटीए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रस्ट की अगर शुरुआत ट्रस्ट नहीं होती तो आप एफटीए करते कहाँ? बिल्कुल सही, ये आपने मुद्दे को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा कि ट्रस्ट के करके ही एफटीए हो रहा है। यस, सो एफटीए इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रस्ट। पर सर जो लीगल सिस्टम की प्रोटेक्शन होती है, हाँ। जैसे है बहुत लोग स्पेशली जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे जो यहाँ पर हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि फियर ऑफ अननोन, हर बंदे को ये होता है कि मेरे पैसे मर ना जाए, फंस ना जाए, जो इंडिया से यहाँ करें या यहाँ से, क्योंकि अननोन, जैसे मुझसे भी जो एफटीए में डेलीगेशन के कुछ लोगों ने पूछा भाई यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ लोग कैसे हैं, फियर ऑफ अननोन, राइट? यस यस, ये नहीं कि भैया हम इंडिया से बाहर आए तो उनको सेम फीलिंग नहीं है, सेम फीलिंग उनको भी है कि भैया 5 मिलियन छोटी सी कंट्री है, ये हमारा क्या कर लेंगे, राइट? तो इट्स बोथ वे ट्रस्ट विच इज एफटीए। मेरा पार्ट 2 यही आता है आपके साथ कि अब यहाँ पर जैसे कंपनीज एक्ट है या जो लॉ है, जो प्रोटेक्शन है, वो सरल मायने में मिल जाती है। इंडिया में हमारा जुडिशियल सिस्टम है या जो हमारा अब कंपनीज एक्ट है, जो पुलिस सिस्टम है, जो एनआरआईज इन्वेस्ट करते हैं या जो लोग यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, कुछ करेंगे, उनके लिए कुछ लोकल गवर्नमेंट या जो स्टेट्स हैं उनसे कोई उपलब्धियाँ हैं जो ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट बिल्ड करने के साथ फियर ऑफ अननोन, आपने बोला आपका जो स्काई डाइव था, आपने ट्रस्ट किया कैप्टन पे, जो बंदा यहाँ से बिजनेस इंडिया करेगा उसके लिए कैप्टन कौन होगा? उसके लिए कैप्टन हम होंगे, वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, डेफिनेटली। तो जी, और जो प्रोटेक्शन की बात है, सो आई वुड टेल यू, आप एक सिंपल एक सोचो, आप एज अ फैमिली, सपोज आई एम अ हेड ऑफ अ फैमिली विथ 14 people and another guy is a head of a family with 3 people. Which head would be having a tougher task? 14। 40. That's the case. So इंडिया में 1.5 बिलियन लोग हैं, सो आप बोल सकते हो 1.5 बिलियन लेबोरेटरीज हैं, मेंटल लेबोरेटरीज हैं। तो 1.5 बिलियन लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड इंडिया इज अ लैंड ऑफ सीकिंग। तो वहाँ कोई मनाही नहीं होती, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, एवरीबडी इज सीकिंग एंड इट्स एन ओन लैब। तो 1.5 बिलियन लैब्स एंड 5.3 मिलियन लैब्स, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा है, इसलिए लॉ थोड़े ज़्यादा है। तो जब लॉ ज़्यादा है तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम, बट ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन नहीं है, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं बिकॉज इतने लोग हैं, इतनी सोच है, इतने तरह तरह के थॉट प्रोसेस हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स गेट कंसिडर्ड।
तो प्रोटेक्शन है, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, आपका फेमा एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट है, एवरी फॉरेन मनी विच इज़ कमिंग, एफडीआई एक्ट है, एवरी सिंगल रुपी विच इज़ कमिंग फ्रॉम द फॉरेन लैंड, उसकी अकाउंटिंग है, एंड इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट. वंस यू आर रजिस्टर्ड, वंस यू ब्रिंग इन द मनी, उसका FCGPR होगा, FCTRS होगा, एवरीथिंग, एवरी सिंगल रुपी यू विल गेट वन SIN नंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर. तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्डअप होगा, एंड लॉ वाइज वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ लॉज विच विल हेल्प यू, विच विल प्रोटेक्ट यू. सो बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली वी हैव द प्राइम मिनिस्टर की विजिट बड़ी जल्द आने वाली है. तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम इज़ नाउ इन चार्ज एंड असर्टिवली रेडी टू टेक ऑन एनीवन फ्रॉम द वर्ल्ड. छोटे 100%. बड़े का नहीं है, बट वो कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, आपने बात की. यस. तो वो बात बिल्कुल सही है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी कभी राइट एग्जांपल्स, जैसे आप यहाँ पर आए डेलीगेशन के साथ, तो ऑब्वियसली आप हैंड पिक हुए हैं. अगर आप 1.5 बिलियन की बात कर रहे हैं लेबॉर्ट्री में, तो आपकी लेबॉर्ट्री को पिक किया गया है, तो ऑब्वियसली ट्रस्ट तो आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके कांधों पे आता ही है. तो मैं कहना चाहूँगा जो हमारे लिसनर्स हैं या व्यूअर्स होंगे, वो ज़रूर कुमार नितिन जी से बात भी करें इनकी कंपनी से, जस्ट टू ऐड. और जो न्यूजीलैंड में बैठे हैं लोग खासकर, वो भी एक ट्रस्ट फैक्टर से एटलीस्ट कंसल्टेशन, बात करना और पेपर वर्क. जैसे सर MOUs बनते हैं, यस. वो MOUs कितने कोई तो कोर्ट ऑफ लॉ, अगर कोई कंपनी यहाँ से बिजनेस करी है, एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ प्रोडक्ट डेवलप कराना चाहता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ से पैसे भेजता हूँ, आधे लोगों को डर होता है ट्रस्ट का इशू कि भाई मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे. एक क्लासिक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैंने पीछे एक गिफ्ट मैन्युफैक्चर कराया था अपने क्लाइंट्स के लिए. मुझे डिलीवरी टाइम बोला गया था 6 महीने, पर 2.5 साल लग गया मुझे सामान लाते लाते, क्योंकि पहले जो बात की गई वो डिलीवरेबल ही नहीं हुए. तो फिर बंदा डर जाता है कि यार, और मैं बहुत ट्रस्टेड सोर्स से गया था, राइट. FTA तो बहुत अब आया, आ गया सामान, पर 3 साल लग गए और बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हुई. इन चीज़ों के लिए कोई प्रोटेक्शन है? जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑन बोर्ड किया, आपसे मैंने डील किया, और इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई सामान लाना है, इंपोर्ट करना है, तो उसमें अगर कोई टाइमलाइन, जैसे चाइना सब करते हैं और मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया और इंडिया फर्स्ट, विच इज़ द राइट अप्रोच, और ऐसे होना चाहिए था. स्वच्छ भारत ऐसे ही नहीं स्वच्छ हुआ, बहुत चीज़ें साफ करनी पड़ी, राइट. नॉट व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कांट सी एज वेल. इस चीज़ में क्या ऐसा एलिमेंट चेंज हुआ है कि अगर मैं कल को इंडिया में इन्वेस्ट करूं, या कोई भी न्यूजीलैंड का बंदा करना चाहे, उसके लिए रिपैट्रिएशन करना, पैसा ना फंसे, और जो डिलीवरेबल्स बोले जाएं कि 6 महीने में सामान डिलीवर होगा, वो उनको टाइमलाइन पर स्टिक कराने के लिए कोई है एफिशिएंसी प्रोटोकॉल, कि नहीं भाई उनको बोल चला गया पैसा तो चला गया, वेट करो. सर, आई विल टेक अ पॉज. जी, And what I picked up from your question was transparency. बिल्कुल सही बात. Okay. अब आप ये बताओ सर, इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंसी मैं क्या आपको दिखाऊं कि इंडिया में वेजिटेबल मार्ट में बैठने वाला एक जो सब्जी बेच रहा है, उसको आप 1 रुपी विच इज़ लेस देन 1 सेंट न्यूजीलैंड डॉलर, वो भी डिजिटली आप पेमेंट कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. ये ट्रांसपेरेंसी की हाइट ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं है? इजंट इट ट्रांसपेरेंसी? सो डिजिटली टुडे इंडिया इज वेरी वेरी एडवांस्ड. बिल्कुल सही बात. वेरी वेरी एडवांस्ड. डिजिटली इट इज़ अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड. और ये ट्रांसपेरेंसी का ही बाई प्रोडक्ट है कि एवरीथिंग इज डिजिटल. आपको कैश मूवमेंट इन इंडिया बहुत मिनिमल हो गया. होते हैं, अभी भी होते हैं, मैं ये नहीं डिनाई नहीं कर रहा, बट जो बॉटम लेवल पे है, 1-2 रुपए आप ग्रॉसरी शॉप में 2 रुपए भी डिजिटली ट्रांसफ़र करते हो. तो दिस इज़ ट्रांसपेरेंसी, आई वुड से. और जैसे ही आप ये लिंकेजेस कर रहे हो, इसके लिए फिर एक डिजी लॉकर ऐप है हमारा. ऑल योर KYC डॉक्यूमेंट्स आर लिंक्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऐप. हर चीज़ लिंक्ड है, चाहे वो आपका आधार बेस्ड लिंकिंग हो, या पैन बेस्ड लिंकिंग हो, या फ़ोन बेस्ड लिंकिंग हो. तो अगर आप GPay, गूगल पे या एनी UPI पेमेंट आप कर रहे हो, यानी कि आपका पूरा कुंडली लिंक्ड है. सो दैट वे इंडिया इज़ इवॉल्विंग. और जहाँ तक आपका कैपिटल इन्फ्यूजन की बात है, यू सी इंडिया इज़ एक्सपीरियंसिंग सो मच ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट FDI रिसिपिएंट्स. तो ऐसे ही नहीं हो रही है.
आप माइक्रोसॉफ्ट ले लो, जी the only GCC outside US for Microsoft is in India. Google ले लो, only GCC outside US is in India. तो ऐसी कोई तमाम सर आप कोई भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज ले लो, ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जिसका प्रेजेंस इंडिया में आज की डेट में नहीं है. सो दे आर डूइंग बिजनेस सिंस लॉन्ग. तो हैड इट बीन ट्रस्ट नहीं होता और फंड का लूटिंग का प्रॉब्लम होता तो दे वुड नॉट हैव कंटिन्यूड. नहीं, लूटिंग तो नहीं है, देखो सामान तो आया, हाँ. पर फ्रस्ट्रेशन हुई कि 6 महीने की प्रॉमिस में डिजिटली पैसे गए, सब कुछ डिजिटली हुआ, पर 6 महीने की कमिटमेंट 3 साल लग गए और बोला गया कि भाई माल नहीं है, पैसे और दे दो, कारीगर नहीं है, दिवाली आ गई, लोहड़ी आ गई, फेस्टिवल आ गया, ये आ गया. मैं कह रहा हूँ कि सो अगर आप डील कर रहे हैं किसी कंपनी से, क्या कोई स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का सेट किया हुआ कि जो डिलीवरेबल्स है वो प्रोटोकॉल में ही दिए जाएं? हाँ, वो कर सकते ना सर. आप एमओई में एग्रीमेंट, जैसे सिंपल में बोलता हूँ, आप डिलीवरी टर्म्स डाल दो. देर इज़ वन थिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है, डेमरेज का आप क्लॉज डाल दो. उसकी अपकी कैसे होगी अगर वो बंदा मुकर ही जाए? नहीं तो जुरिडिक्शन है ना, आप जुरिडिक्शन, अब जैसे जुरिडिक्शन में आप उसमें डालो. आप जुरिडिक्शन में जैसे देर इज़ वन थिंग कॉल्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. वुड यू लाइक टू गो विथ एन आर्बिट्रेशन, वुड यू लाइक टू गो विथ एन नेगोशिएशन, वुड यू लाइक टू गो विथ मीडिएशन, ये आप कर सकते हैं. उसके बाद आप भी लीगल सिस्टम इतनी मैच्योर हो गई कि आप कौन सा सीट सेट करना चाहते हैं वो भी डाल दो. आप बोलो कि नहीं मुझे इंडिया में ट्रस्ट नहीं है फॉर द मैटर, चलो मैं बोलता हूँ आपको, मैं एक फिर बोलता हूँ ठीक है आप मत ट्रस्ट करो, आप सिंगापुर चूज कर लो सीट ऑफ ट्रस्ट. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं. आप फ्रांस कर लो, लंदन कर लो. नहीं, ट्रस्ट तो इंडिया में भी है, पैसा तो डिजिटली गया, सेफ है. When I'm saying when you want to dispute anything, when you want to dispute anything and you don't have a trust on Indian legal system, for the matter I'm saying, तो यू कैन गो you यूज go, अनदर सिस्टम. yes, there is something called international jurisdiction है ना. आप अपने जो एग्रीमेंट बनता है उसमें आप जुरिडिक्शन में डाल दो that you don't want हैदराबाद और दिल्ली और मुंबई और चेन्नई और कोलकाता और अहमदाबाद और पुणे to be arbitration seat. My seat of arbitration will be Singapore, it will be France, it will be London. पर वो आर्बिट्रेशन के अंदर जाए और देखो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वर्ल्ड में, आर्बिट्रेशन में बंदा ही तो बस ना, वहीं तक तो इंसान जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसके फिर लॉयर्स इन्वॉल्व, फिर उनके पैसे, वो जब तक अपना रिकवरी में आता, बंदा फ्रस्ट्रेशन में कहता है यार कोई बात नहीं, मेरे पैसे रखो, मेरे को सामान दो मत, राइट. तो वही है कि एक बात अल्टीमेटली वहीं पे जहाँ से हम शुरू हुए, ट्रस्ट. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई हैव गेज्ड इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, लॉट ऑफ लीगल सिस्टम्स इन प्लेस, एंड जैसे हमने सीट ऑफ ट्रस्ट बोला इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और इस लेवल पे इंडिया पहुंचा हुआ है प्रेजेंट गवर्नमेंट के तहत कि अब कोई भी इंसान यहाँ से वहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है या बायलैटरल कोई भी डिस्कशन करना चाहता है या ट्रेड करना चाहता है तो बहुत प्रोटेक्शन है और बहुत इजीली काम किया जा सकता है. अल्टीमेटली यही सबसे मेन अहम चीज़ है जो आपने कहा पॉसिबल हो चुकी है. और सर आपको मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ. इफ़ यू सी रिसेंटली इट वाज आवर प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन, उन्होंने अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी क्रिएट किया है. ओके, इट इज़ अ डीम्ड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया. जी, कोई टैक्सेशन नहीं है. Okay. टैक्सेशन का अपना बेनिफिट्स है. देयर इज़ अ मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्स हॉलीडे ओवर देयर. और वहाँ पे आज पूरे ग्लोब के तमाम फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं. बिकॉज गिफ्ट सिटी ऑब्वियसली. सो सर ये what I am trying to say, I am not trying to sell India, I am not trying to propagate it, but what I am saying, you try to gauge what is happening. The trust is being demonstrated, you just have to keep your eyes open to see where trust is. बिल्कुल सही बात. Rather than asking too many questions, it is being already demonstrated, see it. आप आओ, आपको मैं दिखाता हूँ गिफ्ट सिटी. ये बहुत सही है जी. और यही मुद्दे पे आज हमारा यही था कि हमारी ऑडियंस जो देख रही हो, ये जो डिस्कशन है इसलिए की जा रही है ताकि दोनों तरफ की आवाम को पता हो कि भाई आप जो भी करना चाहते हैं आज डिजिटल एज में, जब एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क. जो अगर फॉर्च्यून 500 कंपनीज, गिफ्ट सिटी की बात की आपने, जुरिसडिक्शंस की बात की, कंपनीज एक्ट की बात की, इतना सब कुछ आ चुका है कि आपके ट्रस्ट बिल्डिंग को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता. यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. यस. और अगर आप सर हैदराबाद का अगर एग्जाम्पल लो, हैदराबाद में वी हैव टी हब. इट्स अ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन विच हेल्प्स इन प्रोपोगेटिंग द बिजनेस ऑफ द स्टार्टअप्स. वहाँ पे यू विल सी स्टार्टअप्स फ्रॉम नीदरलैंड्स, फ्रॉम जापान, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम सिंगापुर,
What else you need? आपने अगर हमारे डेलीगेशन में टी हब को भी रिप्रेजेंट बिल्कुल, करने के लिए बिल्कुल। लेडी आई जी, थी, जी, जी। तो इफ यू सी दैट फुल पीपीटी एंड गो थ्रू दैट, देन यू सी सो मल्टीपल, मतलब you will feel that Hyderabad में you will see the multiple dots across the globe which is having some way or the other it is doing some business in Hyderabad. जी, और US में एक वर्ड कॉइन हुआ था, you will be Bangalore. So Bangalore was a metaphor used that your work will be outsourced to Yes. Bangalore. So Bangalore के बाद we are very near to we are racing with Bangalore. Very soon we will be surpassing even Bangalore in terms of IT export, in terms of setting up of the global capability center GCCs. अभी सर मैं नॉर्थ आइलैंड आपका मैं एज अ डेलीगेट गया, वहाँ पे आई मेट वन CPA. Okay, he's a practicing CPA over here, advising on wealth and doing lot of accounting activities. He said, Nitin ji, we are struggling. They have taken an office in, I think there is one place called Kerry, I think. जी, Okay, they had taken 100-seater facility over there, and from last 8 months they are not able to fill that. It's not that they have a dearth of work, they are not able to fill because they don't find the skilled people. So this is, and again I'm telling you, on the back of FTA, this is where we can help you. We are spilling with skill set. Too much of skills are there in India. So what we can do, we can skill your manpower in an institutional manner, or we can provide the skilled people, trained people from there, they can come here on a work visa and they can work for you. So there are two options, either you let that rental agreement go, let it not fill up, and we support you with, you require 60, we will support you from 600 people, how much you need. And the best part is, when you sleep, we are up. यस, टाइम जोन का बहुत फायदा है। So you don't lose any time. हम्म, So that way we can help you. If at all you want your people to be trained, we can train them. We have trainers program. If you want people from there to be coming over here, that also we can provide. So providing skill set is very important, which India can do. And what I understand in my journey of last 10 days, New Zealand is very rich in terms of capital. And they have a very good understanding of deep technology. And India is on the cusp of technological innovations happening, lot of happening. You can invest in India in deep technology. It's a win-win game for both of us. बिल्कुल, एंड दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। कुमार नितिन जी के साथ हम हर महीने कोई ना कोई एक टॉपिक को ज़रूर पकड़ेंगे जिस पर हम इजाफा करेंगे, उस पर और बात करेंगे, एंड वी विल गिव यू अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, चाहे वो कंपनी रजिस्ट्री हो या GST हो या और जो ड्यू डिलिजेंस करनी हो। तो आप स्टे ट्यून्ड रहें हमारे यूट्यूब पे और साथ में कोलैबोरेशन में ब्लू कंसल्टिंग ग्रुप के साथ। तो ये हमारी जो चर्चा और कार्रवाई चलती रहेगी। पर थैंक यू सो मच नितिन जी फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस एंड शेयरिंग। Thank you. It was nice talking to you.